स्टूडेंट्स, आज हम CMAD के इस लेक्चर में बात करते हैं आपसे निर्माण आयोजन का वर्गीकरण। बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, ठीक है, जिसमें निर्माण आयोजन एवं समय निर्धारण, शेड्यूलिंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग करके चैप्टर था, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने लोगों ने डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या होती है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ते हैं, उसका वर्गीकरण कि कितने प्रकार का वर्गीकरण होता है, ठीक है। निर्माण आयोजन को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका मालिक या विभाग द्वारा आयोजन, दूसरा होता है ठेकेदार या निर्माण एजेंसी द्वारा आयोजन, ठीक है। तो 2 हैं, एक ऑनर है और एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक। दोनों को द्वारा पढ़ते हैं। पहला है आपका मालिक द्वारा आयोजन। मालिक की बात करें, ठीक है, कोई भी बंदा है जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है। जैसे सपोज करिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है, तो आपको बिल्डिंग बनाने के लिए अपने स्तर से प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या प्लानिंग करेंगे आप? पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे मकान बनाना है, ठीक, या बनाना है या नहीं बनाना है। बनाना है तो किस बजट का बनाना है, ठीक, बजट के अकॉर्डिंग कितने एरिया पे बनाना है, कितना उस पर क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा चाहिए, कितने रूम होने चाहिए, मतलब सारी चीज़ें आप प्लानिंग करेंगे, सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो ये क्या है, मालिक द्वारा आयोजन कहलाता है, ठीक। तो जो मालिक द्वारा आयोजन होता है वो भी 2 चरणों में बांटा गया है। पहला होता है निविदा आमंत्रण से पूर्व आयोजन और दूसरा होता है निविदा प्राप्ति के बाद आयोजन, ठीक। तो मतलब पहला है निविदा आमंत्रण से पूर्व आयोजन, ठीक। आपने अपना प्रोजेक्ट बनवाना है तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले, ठीक है, उसकी जो नीलामी करते हैं, मतलब वो टेंडर पास कराते हैं, तो टेंडर पास करवाने से पहले आपकी कुछ प्लानिंग होगी। प्लानिंग में उसमें आप डिसाइड करेंगे कि आपको क्या चाहिए, उस प्रोजेक्ट पे क्या चाहिए और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के पश्चात ये सब कब किए, जब आपको टेंडर पास कराने से पहले। उसके बाद टेंडर पास कराने से बाद की बात है, तब क्या करेंगे आपको डिसाइड करना है कि काम आपका चल रहा है, आपका जो क्वालिटी चाहिए थी, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल रही है नहीं मिल रही है। वो चेकिंग के लिए आप स्टेप बनाएंगे कब आपको क्या करना है, और आपको फंड रिलीज़ करना है तो कैसे रिलीज़ करना है, ठीक। तो वो सारी प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि मुझे 6 महीने में प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, तो 6 महीने के अंदर मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, कहाँ से फंड लाना है, कैसे फंड लाना है, कब उसको मटेरियल सप्लाई देना है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगला बात करते हैं ठेकेदार द्वारा आयोजन, ठीक। अब क्या है, जब मालिक अपना टेंडर पास कर देता है तो वो टेंडर को कोई तो लेगा ही। जैसे ठेकेदार ने लिया तो अब ठेकेदार भी क्या करेगा, अपनी प्लानिंग करेगा, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा, उसके 2 स्टेप्स होते हैं ठेकेदार के भी। कौन कौन से? ठेका लेने से पूर्व की प्लानिंग और ठेका प्राप्त करने के पश्चात प्लानिंग। ठेका प्राप्त करना है से पूर्व की प्लानिंग में क्या करेंगे आप, कि आपको, जैसे आपने देखा कि कोई न्यूज़पेपर में कॉन्ट्रैक्ट निकला है कि आपको सपोज करिए एक 2 BHK बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है कि 2 BHK बिल्डिंग बनानी है, इतना इतना एरिया, इतना इतना ये चीज़ें, इतना इतना उसका चाहिए, ठीक। अब आप क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक, कि मैं इस प्रोजेक्ट का क्या रेट लगाऊं जिससे मुझे भी फ़ायदा हो जाए और मेरा काम भी हो जाए, ठीक। क्योंकि आपको अपना बेनिफिट भी देखना है, और क्योंकि उस पर आप जो रेट चार्ज करेंगे वो सब आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, कि मेरी कितनी मतलब उसके अकॉर्डिंग जो आप रेट लगा रहे हैं, रेट चार्ज कर रहे हैं उसके लिए, तो उस रेट के अकॉर्डिंग वो कितना उस पर खर्च हो जाएगा और कितना आपके लिए बच जाएगा। तो ये तो आप उससे पूर्व ही प्लानिंग करेंगे। तो अब करने के लिए आपने सोचा कि मैं 10 रुपये में प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, 8 रुपये खर्च करने हैं मुझे या 7 रुपये खर्च करना है, तो 7 रुपये कैसे खर्च करने हैं आपको, ठीक है। कहाँ से लेबर लानी है, कहाँ से मटेरियल लगाना है, कैसे किस स्पीड से काम कराना है, कैसे कैसे काम कराना है, वो सब आप क्या करेंगे, ठेका से पहले प्राप्त अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। साइट विजिट करना है, वहाँ की चीज़ें देखना है कि वहाँ पर मुझे मटेरियल मिलेगा नहीं मिलेगा, वर्कर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको पहले देखनी पड़ेंगी, ठीक। जब आपको ठेका प्राप्त हो जाता है, ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया है, आपको कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी आपको अब प्रोजेक्ट मिल गया, अब प्रोजेक्ट को रन कराना है कि कैसे रन कराना है मुझे। इनिशियल स्टेज में कितने बंदे रख के काम कराना है, फाइनल स्टेज में कितने बंदों को रख के काम कराना है, कितने लोग लेबर लगाने हैं, कितने मिस्त्री लगाने हैं, कितने
मटेरियल कहाँ कैसे कब 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 मंगाना है, कितने कितने स्टॉक में मंगाना है, ये सारी प्लानिंग आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होता है। क्योंकि हमारा आयोजन का मतलब ही क्या है, कम से कम खर्च करते हुए समय निर्धारित के अंदर आपको अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना, तो वही क्या है आपकी प्लानिंग, उसका समय शेड्यूल निर्धारित करना ही क्या है प्लानिंग है। तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से निर्धारित करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग नहीं होती है और आप मैदान में उतर जाते हैं कि कोई भी काम करना है, तो आप उसको सक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसको करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिटेल आपको पता हो और आप उस पर पहले से वर्क करके आए होंगे तभी। क्योंकि आपको परीक्षा में बैठा दिया जाए, ठीक है, पेपर देने गए हैं, आपको पेपर में बैठा दिया जाए, लेकिन आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, लेकिन आपने क्या है रिवीजन नहीं किया, स्टेप मार्किंग चीज़ें नहीं रिवाइज करी हैं, तो आप उससे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं बनी है कि आपको इस चैप्टर से ये पढ़ना है, ये क्या करना है। ये आप प्लानिंग करते हैं ना, इस चैप्टर से इतना आएगा तो इसे मुझे पढ़ना है, या मुझे 30 नंबर चाहिए तो मुझे इतना सिलेबस करके जाऊंगा, 40 मार्क्स लाने तो इतना सिलेबस करके जाऊंगा। तो आप सारी प्लानिंग करके आओगे तभी जाके आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। रैंडमली बैठा दो, आई डोंट नो, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप एक डेफिनेट आंसर नहीं दे सकते कि आप ये कर पाओगे। इसलिए क्या है कि किसी भी चीज़ का आयोजन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, और आई होप कि आप जितने भी मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं, और आप प्लीज़ देखते रहिए सारे वीडियो लेक्चर, ठीक है। समय आप लोगों के बहुत बहुत कम है, क्योंकि मार्च में आप लोगों के और सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी होने हैं, और इसलिए आप लोग पढ़ते रहिए।